नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक और शेयर्स आपके सामने लेकर आया हूं। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से मैं आपके सामने कुछ शेयर्स लेकर आऊँगा, जो कि वीडियो में आज या फिर कल सुबह या फिर मॉर्निंग के आसपास आफ्टरनून में मैं आपको वो वीडियो अपलोड करवा दूंगा और वो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 10 to 15 स्टॉक्स रहेंगे, जिसमें आप अपने लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अपने रिटर्न्स को कर सकते हैं और अपने स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। आज के शेयर्स पर आऊँगा और आज का शेयर्स आपके सामने लेकर आया हूँ मदरसन सुमी का। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आया हूँ ऑटो सेक्टर सिलेक्ट करने का मेरा सबसे पहले क्राइटेरिया यही है कि अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो सबसे पहले आपको ऑटो सेक्टर्स में ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रहे हैं, क्या कुछ रहा है, वो भी हमें यहीं से हमारी लाइनअप क्लियर रहेगी और मार्केट कैसा रहेगा वो भी हम यहाँ से क्लियर देख पाएंगे। तो सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आए हूँ और मदरसन सुमी के हम टेक्निकल रेटिंग्स पर देखेंगे क्या टेक्निकल रेटिंग्स चल रहे हैं। लास्ट ट्रेडेड सेशंस हमारा था 116.15 का और स्टॉक्स में अगर तेजी देखें तो लगातार 3 सेशन से इस स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिल रही है और 1.13% का यहाँ पर आप इसमें देखेंगे तो स्टॉक्स में आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। टेक्निकल रेटिंग्स पर आते हैं और डेली बेसिस पर अगर आपको स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूँ तो यहाँ पर वेरी बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और वहीं वीकली बेसिस पर आते हैं तो वीकली बेसिस पर भी आपको यहाँ पर बियरिश ट्रेंड ही बुलिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। और मंथली बेसिस पर जाते हैं तो मंथली बेसिस पर आपको न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पर अगर आपको लेकर आऊँ तो ओवरऑल बेसिस पर स्टॉक्स में जो है आपको अपसाइड मूवमेंट ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स में और स्टॉक्स में हम देखेंगे कहाँ पर हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करता हूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पर चल रहा है 114.70, 10 डेज का मूविंग एवरेज 112.24, 20 डेज का मूविंग एवरेज 103.62, 50 डेज का मूविंग एवरेज 108.12। अभी तक जितने भी आप सेशन देख रहे हैं 10, 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, इन सब में जो है अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है इनसे अबव ही ट्रेड कर रहा है। वही 100 डेज का अगर देखें तो 120.59 चल रहा है। इस प्राइस को आप नोट डाउन करके रखिए, जब ऑप्शन चेन पर आऊंगा तब इस बारे में एक बार वापस आपसे डिस्कस करूंगा। और 200 डेज का अगर मूविंग एवरेज देखें तो बहुत ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अब आऊंगा आपको टिकट स्ट्रेस पर लेकर और टिकट स्ट्रेस पर स्टॉक्स के बारे में हम 1 मंथ 1 वीक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक्स में हमें कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है। ईयरली बेसिस पर आज मैं आपसे एनालिसिस नहीं करूंगा, इसलिए उस बेसिस पर आपसे कोई भी सजेशन भी नहीं लूंगा और नहीं सजेशन दूंगा। तो 1 वीक के बारे में अगर देखें तो स्टॉक्स में हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है तो 1 वीक के स्टॉक्स ने हमें ऑलमोस्ट 12% के अराउंड हमें यहाँ पर रिटर्न्स प्रोवाइड किए। 11.59% का है तो एफडी से आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिला है। एक बार पहले भी मैंने मदरसन सुमी में आपको रिकमेंडेशन दिया था और प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट होने का दिया था। आज वापस से इसी स्टॉक्स को आपके सामने लेकर आया हूँ और स्टॉक्स में आपको पोजीशंस क्रिएट करने के लिए लेवल्स भी बताऊंगा कि कहां पर अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने आपको रिटर्न जो दिए हैं 2.24% के रिटर्न दिए हैं। यहाँ पर भी हमारे लिए स्टॉक्स एक बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि 2.24% का मतलब एक सेफ ट्रेडर्स के तौर पर अगर आप देखें 2% मंथली रिटर्न तो ईयरली बेसिस पर आपको 24% के अराउंड आपको रिटर्न देखने को यहाँ पर मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, उसका निफ्टी में वॉलिटिलिटी कितना रहता है वो भी हम देखेंगे। निफ्टी डैक्स 50 में आता है ये स्टॉक्स। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो 36,679 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और स्टॉक्स की अगर रैंक देखें तो 84th रैंक पर आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक्स की वॉलिटिलिटी के बारे में बात करते हैं 2.2x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी यहाँ पर यह रहता है। और वहीं अब पर इसके फोरकास्ट के बारे में देखें कि कंपनी के फोरकास्ट के बारे में क्या चल रहा है और क्या कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है टिकट स्ट्रेस पर, और उनमें से कितने परसेंटेज का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 27 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है और 27 में से 70% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे लिए एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है और स्टॉक्स में हम अपनी पोजीशन को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। आगे आते हैं फाइनेंशियल्स पर और फाइनेंशियल में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे फिगर्स के बारे में नहीं सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ, मार्केट शेयर्स और नेट इनकम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। नेट इनकम जो है वो ग्रोथ हुआ है ईयरली रेट से 12.74% से और इंडस्ट्रीज का अगर आप देखते हो 6.96% के अराउंड आपको देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज यहाँ पर हमारा डबल रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। अगर रेवेन्यू में हमारा ग्रोथ हुआ तो मार्केट शेयर्स में हमारा इंक्रीमेंट जरूर हुआ होगा और मार्केट शेयर्स अगर हमारा बढ़ा है तो ऑलमोस्ट ये हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे नेट इनकम्स भी बड़े ही होंगे। तो मार्केट शेयर्स के बारे में डिस्कस करें तो मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है 22.92% से 34.6% से, तो अच्छा खासा हमारा मार्केट शेयर यहाँ पर गेन अप हुआ है। नेट इनकम्स के बारे में डिस्कस करूँ तो यहाँ पर नेट इनकम जो है वो ग्रोन हुआ है ईयरली रेट से 6.29% से और इंडस्ट्रीज का अगर आप देखते हैं तो नेगेटिव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 5.83% के अराउंड।
तो यहाँ पर तीनों जगह आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करूँ तो स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है। सेकंड पॉइंट, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का अच्छा खासा है, मार्केट शेयर्स कंपनी ने अच्छा खासा गेन कर लिया है 10% के अराउंड। वही नेट इनकम भी है जो वही कंपनी का जो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एफडी के बारे में बात करूँ तो एफडी से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स पर अगर आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँ तो यहाँ पर कंपनी की वेल्थ जो है वो अच्छी खासी और पोजीशंस अच्छी खासी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स और होल्डिंग्स के बारे में देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स प्रमोटर्स ने लास्ट 3 मंथ 6 मंथ में क्या किया है। लेकिन उसके पहले डेब्ट इक्विटी रेशियोज और करंट रेशियोज के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो डेब्ट इक्विटी रेशियोज के बारे में देखें तो यहाँ पर कंपनी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का 90.09% है और इंटरेस्ट का अगर आप देखते हैं तो 84.72% आपको देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 7% के अराउंड यहाँ पर है जो आपको यहाँ पर डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है 6 to 7% के अराउंड, जहाँ पर है एक पहला नेगेटिव पॉइंट है कि हमारा डेप्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के। वही करंट रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो जो कंपनी का चल रहा है, करंट रेशियो 115.1% और इंडस्ट्रीज का अगर आप देखते हैं तो 95.9%, ऑलमोस्ट 96%। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 115 मतलब 19% के अराउंड यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 6 पॉइंट के नंबर पर एक पॉजिटिव और 1 पॉइंट हमारे पास नेगेटिव है जो भी डेप्ट वाला। बाकी हमारे लिए सारी चीज़ें पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। अगर करंट रेशियो हमारा पॉजिटिव है तो ये मैं यहाँ पर एस्टिमेट करता हूँ कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो इतना ब्लॉकेज में नहीं होगा और फ्री ऑफ वर्किंग कैपिटल आपका रहा होगा। तो इंडस्ट्री से कैश फ्लोज के बारे में बात करूँ तो जो कैश फ्लो में जो आप अगर ग्रोथ देखेंगे तो 23.05% से हमारा रहा है मदरसन सुमी का, और इंडस्ट्रीज का अगर आप एवरेज देखते हैं तो 16.95% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। एक फिगर्स के बारे में डिस्कस करूंगा सिर्फ वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो अगर वर्किंग कैपिटल लास्ट ईयर अगर हमारा देखें तो ब्लॉकेज में था 1145.59 करोड़ का, जो कि इस बार हमारा पॉजिटिव होकर 542.50 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। यह हमारे लिए एक और पॉजिटिविटी है कि कंपनी का जो ब्लॉकेज हो वर्किंग कैपिटल था इस बार वो ब्लॉकेज नहीं है और इस बार हमारा वो पॉजिटिविटी में आपको देखने को मिल रहा है। आगे क्यों रहेंगे और स्टॉक्स में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि होल्डिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड्स और एफआईएस की क्या होल्डिंग्स रही है लास्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ में। तो यहाँ पर प्रमोटर्स हों चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, तीनों ने अपनी पोजीशंस को जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है, क्योंकि तीनों को ये चीज़ लग रही है कि स्टॉक्स में आपको जो है वो प्राइस जो है अभी और फर्दर रिटर्न स्टॉक्स आपको देने के लिए तैयार है और हो सकता है आपको इससे ज़्यादा भी रिटर्न देखने को मिल जाए। ये हमारे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड भी इस स्टॉक्स में बने हुए हैं और एफआईएस भी इस स्टॉक्स में बने हुए हैं। स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी के बारे में डिस्कस करें और वैल्यूएशन फैक्टर्स के बारे में अगर स्टॉक्स के बारे में आपको डिस्कस करूं तो क्या रहा है इसके वैल्यूएशंस के बारे में। तो पी रेशियो जो चल रहा है कंपनीज का, मदरसन सुमीज का 31.34% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। बॉश लिमिटेड 61.53 हाईली पी रेशियो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एंड्रेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 28.19, वहीं सेफलर इंडिया लिमिटेड का 30.68। तो अगर पी रेशियोज के बारे में बात करूँ तो सही साथ लेवल पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करें एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज जो कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है तो मदरसन सुमी आपको एक चीपेस्ट लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। 2.47 के अराउंड आपको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखने को मिल रहा है। बॉश लिमिट का 4.31% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है और एंड्रेंस 5.30 और शेफलर इंडिया लिमिटेड 3.8 के अराउंड। तो बाकी कंपेयर करें एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज से तो यहाँ पर आपको मदरसन सुमी जो मिल रहा है एक चीपेस्ट लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अभी 2.4x के टाइम से आपको देखने को मिल रहा है करंट प्राइस। डिविडेंड यील्ड के बारे में डिस्कस करना नहीं करूंगा, कंपनी के पास इतना अच्छा खासा डिविडेंड नहीं है यील्ड, इसलिए बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। और कंपनी ने अभी नया डिविडेंड अनाउंस भी किया है, इसलिए चांसेस नहीं है कि आपको डिविडेंड देखने को मिले। हो सकता है एजीएम में आपको फाइनल डिविडेंड की डेट भी आ जाए और फाइनल डिविडेंड आपको अनाउंस हो जाए, लेकिन इसकी एजीएम हो चुकी है लेकिन ऐसी कोई भी न्यूज़ हमें अभी देखने को नहीं मिली है। तो वॉलेटिलिटी के बारे में डिस्कस करूँ तो 73.53% का आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है मदरसन सुमी में। बॉश लिमिट में अगर देखते हैं तो 49.61% का आपको देखने को मिलता है, वहीं एंडोरेंस का 41.49 और शेफलर इंडिया लिमिटेड का 28.94। तो कंपेयर करें अगर वॉलेटिलिटीज के बारे में तो मदरसन सुमी हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स है। इस बेसिस पर अगर आप देखें तो इंट्राडे बेसिस पर भी स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी पोजीशन देखने को मिल सकती है। और ऑटो इंडस्ट्रीज में अभी पॉजिटिव न्यूज़ हमारे पास आ रही है, उस बेसिस पे अगर हम देखें तो स्टॉक्स में आपको जो है मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अब आपको लेकर आऊंगा एनएससी की वेबसाइट पर और एनएससी की वेबसाइट पर स्टॉक्स के बारे में आज के सेशन लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इस बारे में हुआ है और डिलीवरेबल क्वांटिटीज कितनी उठाई गई है और कितने परसेंट और डिलीवरी यहाँ पर रहा गया है। तो 52 वीक के हाइस के बारे में बात करें तो 52 वीक का हाई जो रहा है 9 जनवरी 2020 को 151 रुपीज़ का, और 52 वीक का अगर लो देखें तो 48.65 का आपको देखने को मिल रहा है 24 मार्च 2020 को। इसके बाद स्टॉक्स में आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले और स्टॉक्स ने आपको अच्छे खासे पॉजिटिव रिटर्न दिए और वापस अपने 52 वीक के
हाई पर आने की ये कोशिश कर रहा है। आगे क्यों रहेंगे और स्टॉक्स में आप देखेंगे कि स्टॉक्स में डिलीवरी वाइज पोजीशंस कितनी रही है। तो आज के सेशन से टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी 49,74,636 की। वही परसेंट डिलीवरेबल क्वांटिटीज अगर देखते हैं तो 6,58,927 का डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलता है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 13.25% ऑफ डिलीवरी आपको देखने को मिल रहा है। तो जितने ज़्यादा परसेंट ऑफ डिलीवरी रहता है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस के मूवमेंट्स आपको जो है वो अपसाइड देखने को मिलते हैं। वन मोर थिंग, अब मैं आऊँगा ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूँगा। मैं किसी भी तरीके से आपको इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूं, ना ही स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करने की सलाह देता हूं। पैसा आपका इन्वेस्टमेंट, आपका किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें और इसमें ट्रेड करें। ऑप्शन चेन पर आऊंगा और ऑप्शन चेन पर आपसे डिस्कस करूंगा पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम कॉल ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे और कॉल ऑप्शंस के थ्रू रेजिस्टेंस देखेंगे और पुट ऑप्शंस के थ्रू सपोर्ट देखेंगे। एट द मनी हमारा रहेगा 115 से लेकर 117.5 के आसपास, और 29 अक्टूबर की एक्सपायरी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले कॉल ऑप्शंस को हम देखेंगे और 115 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा, जहां पर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है 7,14,000 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नेगेटिव बने हुए हैं 35,000 के। मतलब ट्रेडर्स यहाँ पर भाग खड़े हुए, उन्हें लग रहा है कि प्राइस जो रहेगा वो अब इससे अबव ही आपको देखने को मिलेंगे। आगे क्यों लेकर आऊंगा और 120 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा, जहां पर हमारा 100 डेज का मूविंग एवरेज भी आपको यहाँ पर दे रहा था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना हुआ है। सबसे हाईएस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओपन इंटरेस्ट 16,31,000 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 30,70,000 का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आपको यहीं पर मिल रहा है। 120 के लेवल्स को अगर एक बार सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक्स में आपको फर्दर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेंगे, और स्टॉक्स आपको 125 से 130 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 125 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा। 125 प्राइस पर अगर आप देखते हैं तो 6,58,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 77,000 के। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि 120 के सपोर्ट्स रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर स्टॉक सस्टेन कर जाता है, स्टॉक्स में आपको 125 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इनिशियल लेवल पर अगर बात करूं तो 115 को जो अभी जो ट्रेड कर रहा है अबव, तो हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब भी आपका ट्रेडिंग रहेगा ये इस प्राइस को 120 के प्राइस को रीच करने की कोशिश करे। तो इंट्राडे बेसिस पर अगर आप चाहें तो 120 तक के लेवल्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा कि आप इंट्राडे बेसिस पर अपना ट्रेड ना करें, कैश पोजीशंस क्रिएट करें और कैश पोजीशंस के बेस पर ही स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट करें। 130 के लेवल्स पर लेकर आऊंगा और यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 7,77,000 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हो तो 98,000 का देखेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे की ओर अगर जाते हैं तो नीचे की ओर आपको कहीं पर भी रेजिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, छोटे मोटे रेजिस्टेंस है यहाँ पर। इसलिए 130 तक के लेवल्स एट द लास्ट लेवल्स होंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। उसके बाद के प्राइस हम देखेंगे आने वाले कुछ टाइम पीरियड्स में। अब आऊंगा पुट ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस पर स्टॉक्स के सपोर्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि स्टॉक के सपोर्ट्स क्या रहते हैं। तो 117 के प्राइस पर सबसे पहले आपको लेकर आऊंगा। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं 21,000 का आपको देखने को मिलेंगे, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जो हैं 21,000 के ही आपको देखने को मिल रहे हैं। 115 के प्राइस पर एक बार फिर से लेकर आऊंगा और 115 के प्राइस पर आप देखेंगे 2,52,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखिए तो 56,000 का आपको देखने को मिल रहा है। तो इनिशियल सपोर्ट और बेसिक सपोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो आपको एक इनिशियल सपोर्ट जो है छोटा मोटा सपोर्ट 115 के प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की ओर आता हूं और 115 के ऊपर अगर आप देखते हैं तो स्टॉक्स में आपको एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा 120 के प्राइस पर। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी ओपन इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही कोई ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि क्लियरली इसके बाद आपको सपोर्ट्स नहीं है, तो इजीली ये 130 के प्राइस को रीच कर सकता है और सपोर्ट्स वापस नीचे की ओर गिरकर 120 के प्राइस पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा नया सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास। यहीं पर आप अपना स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके स्टॉप लॉस ट्रेल करें। नीचे की ओर आते हैं, अगर स्टॉक नीचे की ओर गिरता है तो कहां पर सपोर्ट देगा, तो पहला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 110 के प्राइस पर, जहां पर 4,20,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 21,000 के आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन नीचे की ओर अगर वापस अगर 110 को भी अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो स्टॉक्स आपको देखने को मिल सकता है 105 के प्राइस पर, जहां पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 6,51,000 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर की प्राइस पर आपको लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर सब पर आपको नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स देखकर बन रहा है और ट्रेडर्स यहाँ से पकड़े हुए हैं। तो पॉजिटिविटी की संभावना है इस स्टॉक्स में, आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं 115 तक के लेवल्स पर। 115 से 110 के लेवल्स पर अगर आपको स्टॉक्स मिलता है तो अपनी पोजीशंस क्रिएट करें। और अपसाइड्स की अगर लेवल की बात करूं तो 125 से 130 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं एज पर द ऑप्शंस डेटा। एक बार फिर से टिकट स्टेज तो लेकर आऊंगा और यहाँ पर मैं आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए गए टारगेट्स के बारे में भी बताऊंगा कि एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं। तो न्यू बाय मदरसन सुमी सिस्टम टारगेट प्राइस 125, प्रभुदास लीलाधर
के ये ओपिनियन है यहाँ पर कि इस स्टॉक्स में आपको 125 तक के लेवल्स मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको दिए हैं जो वो लेवल्स दिए हैं 120 से लेकर 130 तक के लेवल्स दिए हैं कि आपको वो लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वही एनालिस्ट कॉर्नर्स के बारे में बात करूँ तो रीस्टोर बाय ऑन मदरसन सुमी विद टारगेट प्राइस 132, जो कि हमारा ये सही रहा है। ब्रोकर्स का मदरसन सुमी बाय पर ही रेटिंग रिकमेंडेशन हमें देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे। एंड कल के वीडियो को देखना ना भूलिए, जहां पर मैं आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो आपके लिए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने को तैयार रहेंगे। थैंक यू एंड बी सेफ।